Hey everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. एंड आप सबकी लॉ एंट्रेंसेस के लिए प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में। ये हिजाब कंट्रोवर्सी क्या थी एंड कैसे स्टार्ट हुई, इस पूरा कवर करेंगे। देन राइट टू रिलीजन इससे कैसे रिलेटेड है, क्योंकि जो हिजाब कंट्रोवर्सी है पूरी, इस पे जो असर पड़ रहा है वो सबसे ज़्यादा राइट टू रिलीजन का हो रहा है, मतलब आर्टिकल 25 का। देखिए आर्टिकल 14 मतलब इक्वालिटी एंड आर्टिकल 19 मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो सब दोनों कवर हो रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा असर जो है इस पर आर्टिकल 25 का है। एंड देन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं और उसके टेस्ट क्या हैं। देन प्रीवियस हिजाब केसेस मतलब पहले हिजाब के केसेस कैसे रहे हैं, क्या उनमें रूलिंग रही है एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, एंड इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि ये पर्टिकुलर इशू जो है ये लॉ एंट्रेंसेस के लिए कैसे रिलेटेड है एंड कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉ एंट्रेंस में पूरा इसमें बड़े बड़े इसके जो प्रीवियस केस है वो नहीं आ जाएंगे, ना ही अभी आ जाएंगे कि 6 स्टूडेंट्स को कब मना करा गया एंटर करने के लिए कॉलेज प्राइमाइसिस में एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टेट था इसमें, कर्नाटका था, सबको पता है, वो सब ऐसे नहीं आएगा। देखिए इसमें हो सकता है कि लीगल का पैसेज आ जाए एक, तो उससे आपको उसमें जैसे राइट टू रिलीजन है, इससे कोई क्वेश्चन आ जाए, इसका पूछ लिया जाए कौन सा आर्टिकल राइट टू रिलीजन से रिलेटेड है या कौन सा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, तो ऐसे आ सकता है। ओके, एंड उस पैसेज को एनालाइज करने को आ जाए लीगल में, तो मतलब कि आपको पूरा सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, लॉ एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से ही आपको जानना है। तो इस वीडियो में आपको ये बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, एंड चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे भी सब्सक्राइब कर दें। एंड तो अब हम डिस्कस करेंगे ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। ओके, तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट से, एंड वहाँ पे एक कॉलेज में 6 स्टूडेंट्स को मना करा गया, बैन कर दिया गया उनकी एंट्री स्कूल में, क्योंकि वो हिजाब पहन के आ रहे थे। ओके, ये पूरा इशू था। देखिए इशू के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, मेन मकसद है आपका राइट टू रिलीजन से, मतलब कि रिलीजन इससे कैसे इफेक्ट हो रहा है एंड इससे इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देन ये जो पूरा इशू हुआ हिजाब कंट्रोवर्सी का, ये एक क्वेश्चन अराइज करता है, मतलब लीगल क्वेश्चन एक लाता है हमारे सामने कि राइट टू वियर हिजाब जो है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये कह रहा है कि अगर आप हिजाब वियर कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रीमाइसिस में आने से रोक नहीं सकता, या फिर कोई भी प्रोहिबिशन आप पे नहीं लगाई जाएंगी। क्या ये ऐसा है, या फिर आप अगर पहन के आ रहे हैं हिजाब और आपको कोई भी मना कर सकता है, ये पूरा मामला क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो कि हिजाब का कोई एसेंशियल प्रैक्टिस है क्या, इसे कोर्ट कहेगा कि हाँ ये एसेंशियल है, आप पहन के आइए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। देन इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि आर्टिकल 25 है क्या, राइट टू रिलीजन क्या है। ठीक है, देखिए जो हिजाब पहनने की जो प्रथा है, जो रिचुअल है मुस्लिम्स में, वो राइट टू रिलीजन का पार्ट ही है। ओके, मतलब रिलीजन से रिलेटेड है, अंडरस्टूड। तो इसके लिए हमें आर्टिकल 25 पढ़ना जरूरी है। एंड नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 क्या कहते हैं। ओके, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 क्या हैं, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देन जो आर्टिकल 25 है, इसका जो फर्स्ट क्लॉज है वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, ओके, एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। ओके, इन सारे टर्म्स को हम नीचे पढ़ेंगे क्या इन टर्म्स का मतलब है। तो पहले टर्म्स पढ़ लेते हैं। तो राइट टू जो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस का मतलब इनर फीलिंग। ओके, तो ये इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मूव हिज रिलेशन विद गॉड और क्रिएचर्स इन वॉट एवर वे ही डिजायर्स। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल है, उसका गॉड से कैसा भी रिलेशन है, उस पर्टिकुलर रिलेशन को वो कैसे भी एक्सप्रेस कर सकता है। इसका पूरे का मतलब ये हुआ कि कोई भी आकर के पर्टिकुलर रिलीजन की बिलीव्स को मना नहीं कर सकता है, या किसी के बिलीव्स में ऑब्स्टिकल मतलब हर्डल बन के खड़ा नहीं हो सकता है कि आप ये मत करिए, ऐसे हर्डल नहीं बन सकता है। ओके, देन हाउएवर लाइक ऑल द फंडामेंटल राइट्स, स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ एक बार याद भी कर लीजिए। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट के लिए कोर्ट इन सबको बैन कर सकता है, कोई भी प्रैक्टिस को या आर्टिकल 25 को, इन सबको कुछ भी कर सकता है। ओके, बैन कर सकता है, हटा सकता है।
ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है आपकी पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस से तो वो बैन कर सकता है. डिसेंसी, डिसेंट होना चाहिए. देन मोरालिटी एंड हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट. ओके, स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट ना हो आपके पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ से. अंडरस्टूड. सो ये आपके एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस आपने अब तक तो पढ़ ही लिए होंगे एक्सेप्शंस क्या होता है, तो इन एक्सेप्शंस को आपको ध्यान में रखना है. हम यहाँ पे देखेंगे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं. ओके, इनके टेस्ट क्या हैं एंड किस केस में इनके टेस्ट आए हैं एंड ये पूरा मामला क्या है. ठीक है, तो पहला तो एक केस था शिरूर मुट्ठ केस जो था, उसमें रिलीजन विल कवर ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस इंटीग्रल टू अ रिलीजन. ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस है रिलीजन से रिलेटेड पूरी सब कुछ कवर करेगा. बट व्हाट इज इंटीग्रल इज टर्म्ड एज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. इंटीग्रल मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड. ठीक है, लाइक अगर हम कहें कि मेरी जो बॉडी है, मेरी बॉडी के लिए जो इंटीग्रल चीज़ है वो है वाटर, फूड. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो वैसे ही जो पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इंटीग्रल है उसे बोलते हैं हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस. ओके, एंड जो टेस्ट होता है उसके लिए उसको बोलते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट. अब आपको क्लियर हो गया होगा. एंड ये शिरूर मुट्ठ केस में डिसाइड हुआ था. एंड जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. ओके, एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होती हैं. देन हम केसेस पे जाएंगे कि कौन कौन से केसेस में इसमें डिस्क्राइब हुआ है. तो ये पढ़ रहे थे. इन क्रिटिसिज्म ऑफ टेस्ट स्कॉलर एग्री इट इज बेटर फॉर द कोर्ट टू प्रोहिबिट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉर पब्लिक ऑर्डर रेदर देन डिटरमाइन व्हाट इज एसेंशियल टू अ रिलीजन दैट इट नीड टू बी प्रोटेक्टेड. ठीक है, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज करा इस पर्टिकुलर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के कॉन्सेप्ट को. लेकिन चलिए आगे देखते क्या हुआ. 2004 की रूलिंग में बताया गया एक आनंदमार्ग सेक्ट में हैड नो फंडामेंटल राइट टू परफॉर्म तांडव. ठीक है, डांस इन पब्लिक स्ट्रीट्स. कुछ लोग तांडव करते थे पब्लिक स्ट्रीट्स में. डांस जो एक होता है आपको पता है, महादेव जो हमारे हैं शंकर भगवान जी, तो उनसे रिलेटेड तांडव डांस होता है. तो ये 2004 में रूलिंग आई कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है. डिड नॉट कंस्टिट्यूट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द सेक्ट. ओके, आनंदमार्ग सेक्ट था ये. देन 2016 में फिर एक केस आया जिसमें मुस्लिम एयरमैन फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स फॉर कीपिंग अ बियर्ड, उसको प्रोहिबिट किया गया था कि आप बियर्ड कीप नहीं कर सकते क्योंकि 1964 में जो आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन है उसमें बोला गया है कि प्रोहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ हेयर बाय दिस एंड दिस एक्सेप्ट फॉर पर्सनल हुज रिलीजियस प्रैक्टिस प्रोहिबिट्स द कटिंग ऑफ हेयर एंड शेविंग ऑफ फेस. बल्कि यहाँ पे तो एक्सेप्शन भी था कि जिसके रिलीजन में बोला जाए कि वो अपनी दाढ़ी उगाए. ओके, तो वहाँ पे प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं. आर्म्ड फोर्स में वैसे प्रोहिबिटेड है. तो अब देखिए क्या कोर्ट क्या रूलिंग लेकर आई है. तो कोर्ट एसेंशियली हेल्ड दैट कीपिंग अ बियर्ड वाज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिसेस. ठीक है, इस्लाम में बियर्ड रखना कोई एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है. तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वो हैं जिन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है एंड जो इग्नोर नहीं करी जा सकती हैं. ओके, आपको ये समझना होगा. देन जो पहले के हिजाब किस हैं अब इस स्लाइड में वो डिस्कस करेंगे. तो इन 2015 एक प्री मेडिकल एंट्रेंस जो होता है ऑल इंडिया, तो वहाँ पे लाइट फिटेड क्लोथ्स नहीं अलाउड थे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस. ठीक है, एंड फिर ये केस पे रूलिंग आती गई एंड फिर ये यहाँ पे हुआ कि मुस्लिम्स लोग पहन सकते हैं. एंड ये केरला हाई कोर्ट ने रूल किया था कि मुस्लिम्स लोग पहन सकते हैं अपने वैसे जो भी क्लोथ्स पहन रहे हैं. एंड एक्चुअली कोई भी रिलीजन का कोई भी पहन सकता है, ट्रेडिशनल अटायर कोई भी पहन सकता है, लेकिन मेजर्स होंगे, स्ट्रिक्ट मेजर्स होंगे फॉर एडिशनल मेजर्स होंगे फॉर चेकिंग द स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू वियर ड्रेस अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन कस्टम बट कॉन्ट्री टू द ड्रेस कोड. ठीक है, ड्रेस कोड से जो खिलाफ जो पहनेंगे उनका एक स्पेशली चेकिंग होगी. तब ये हुआ 2015 की बात है. देन अगर हम 2016 पे आए, आमना बिस्ट बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब CBSE 2016 का केस है ये. तो यहाँ पे एग्जामिन किया था इशू मोर क्लोजली. इस इशू को और ज़्यादा क्लोजली एग्जामिन करा गया एंड इसमें रूलिंग आई कि जो इंडिविजुअल का राइट है, इंडिविजुअल राइट ऑफ पिटिशनर है, उसको हटा दिया जाएगा. कलेक्टिव राइट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन लिए जाएंगे. ओके, वुड बी गिवन प्राइमेसी. मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि ये सही है एंड एक बंदा मतलब एक इंसान आकर कह रहा है कि ये सही है, तो ऑर्गेनाइजेशन का लिया जाएगा. ओके, तो वहाँ पे देखा गया कि पेटिशनर जो पर्टिकुलर आ रहा है लेकर के अपना केस, उसका हटा दिया जाएगा एंड जो कलेक्टिव इशू है उसको देखा जाएगा. अंडरस्टूड.
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम अभी भी रह गई है हिजाब कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आस्क मी। एंड ऑल्सो आपको मैंने होमवर्क दिया है कि आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 को बताना है कि क्या है ये आर्टिकल। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस वीडियो एंड व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम द चैनल। एंड मेरी प्रीवियस वीडियोस काफ़ी अपलोड हैं, काफ़ी टॉपिक्स, प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस। एंड मंथली करंट अफेयर्स भी आप वहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी। ऑल्सो प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप्स वेयर आई डिस्कस क्वेरीज, जो भी क्वेरीज आपकी होती हैं उन सबको मैं सॉल्व कर देती हूँ, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। एंड ऑल्सो अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं अभी भी तो उसे मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।